ये वो व्यक्ति हैं जो 15 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली है। सरकारी नौकरी है, धान भी थोड़ा ज्यादा पड़ जा रहा है, वैकेंसी भी ज्यादा आ नहीं रही है, उसको तरफ बांटा जा रहा है, तो इसलिए आना पड़ जा रहा है यहाँ पे। जो पुराने कल कारखाने थे वो बंद हो गए, नई इंडस्ट्रीज लगी नहीं, तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है बाहर जाना। हम लोगों ने कोशिश की एक छोटी सी पहल की कि आज बाहर से कंपनीज को बुला के बलिया अपने जिले के युवाओं को एक हम लोग प्लेटफॉर्म दें। नमस्कार, यूथ ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। अभी जो पीछे युवाओं का हुजूम दिख रहा है, ये युवाओं का हुजूम बेरोजगारी का परिचय देता हुआ नजर आएगा। सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं सीमित दायरे में है, प्राइवेट नौकरियों की ओर मूव कर रहे लड़के आज आपको ये युवा दिख रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस प्राइवेट सेक्टर की ओर क्यों आना पड़ रहा है। क्या नाम होगा आपका? सुकेश कुमार, कहाँ से आए हैं? बादलपुर। बादलपुर से। अच्छा, प्राइवेट नौकरी के लिए यहाँ क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? प्राइवेट नौकरी के लिए यहाँ पे कंपनी पे जाने के लिए कंपनी इधर उधर लोग भटक रहे हैं, जैसे कि कंपनी पे कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। यहाँ रोजगार युवा कितने लोग आए हैं। अच्छा, अपने गांव पे जैसे कि मालूम चला कि यहाँ रोजगार युवा मेला लगा है, तो जो लोग कंपनी में गए भी हैं, वो भी जो नए गए हैं वो भी सब आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सरकारी नौकरी की आप लोगों ने तैयारी करने की कोशिश की है? अभी जी नहीं लगी नौकरी। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आनंद प्रकाश, कहाँ से आए हैं? हल्दी परसिया। सरकारी नौकरी की तैयारी किया है आपने कभी? जी सर। अच्छा, क्यों आना पड़ा है प्राइवेट सेक्टर की ओर? सर पहले तो प्राइवेट माध्यम से आने इसलिए पड़ा है क्योंकि जो सरकारी नौकरी है उसमें धान भी थोड़ा ज्यादा पड़ जा रहा है, वैकेंसी भी ज्यादा आ नहीं रही है, कुत्तों की तरह बांटा जा रहा है, तो इसलिए आना पड़ जा रहा है यहाँ पे सर। क्या कुत्तों की तरह बांटा जा रहा है? वैकेंसी सर बस थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है लोगों को, बस उन लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं। वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो रही और धान की सर बहुत हो रही है सर। अच्छा, कैसे पता चला ये रोजगार मेला? क्योंकि हम लोगों के व्हाट्सएप पर आया था, अच्छा तो हम लोगों ने इसको ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसके बाद मालूम चला। अच्छा, सरकारी नौकरी की कभी आपने तैयारी करने की कोशिश की? 15 साल से सरकारी नौकरी देखते देखते इतना समय बिता दिए। ये वो व्यक्ति हैं जो 15 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली है। और सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण प्राइवेट सेक्टर की ओर 10,000 12,000 रुपए की नौकरी के लिए इन्हें प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव करना पड़ा है। इन युवाओं को नौकरी दे रहे उन व्यक्तियों से बात करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल मौर्य, कहाँ से आए हैं? गुजरात से। अच्छा, किस कंपनी को लेके आए हैं? हमारे पास है टीवीएस और टाटा मोटर्स। अच्छा, टीवीएस टाटा मोटर्स। हाँ, अच्छा, कैसे कैसे युवा आ रहे हैं, थोड़ा बताइए डिटेल्स। कौन कौन से डिग्री लेकर आ रहे हैं? जैसे हमारे पास 10+2 हो गए, ITI हो गए, बीटेक हो गए, डिप्लोमा ग्रेजुएशन हो गए। अच्छा, यानी टेक्निकल कोर्स का आप लोग मांग कर से रहे हैं? लेके और मतलब हेल्पर तक, मतलब बच्चे जिसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड होगी। जैसे मान लीजिए 10+2 है तो नॉन टेक्निकल में जैसे हेल्पर हो गया, जैसे लाइनिंग असेंबलिंग पे हम डाल देंगे। ठीक है, अगर ट्रेड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन है, तो उनको जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी बनती है जो टाटा की, तो उससे रिलेटेड हम उनको काम दें। मतलब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनका चयनित किया जाता है। अच्छा, डिग्री BA किए हुए, बड़े बड़े ग्रेजुएशन किए हुए लड़के आते हैं, BA BTech किए हुए, इनको नौकरी कैसे बांटते हैं? तो जैसे अभी क्या है, जैसे अगर TVS में वो जाते हैं, ठीक है, तो TVS कंपनी में क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्शन होता है, असेंबलिंग होता है। ठीक है, तो गाड़ी से रिलेटेड ही उनको काम मिलता है। असेंबलिंग काम पे किसी को वायर कसना, मतलब नट कसना, मतलब सबका अलग अलग लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया जाता है। ये नॉन टेक्निकल में आते हैं तो सिर्फ इनका काम होता है प्रोडक्शन लाइन पे प्रोडक्ट को असेंबलिंग करना। जैसे इनको एक टायर लगाने को दे दिया, किसी को नट लगाने को, मतलब छोटा सा जो भी पार्ट्स होता है उनको एक एक काम दे दिया जाता है लाइनिंग पे। यहाँ पे और कुछ कंपनियां हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। 19,500। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। अच्छा, किस कंपनी की ओर से आए हैं आप? हम आए हैं MRF गुजरात की जो कंपनी है, अच्छा, जो सिलेक्शन लेने के लिए है। अच्छा, कैसे कैसे वर्ग के लड़के और किस किस डिग्री के धारक यहाँ आए जैसे हैं? इसमें 10, 12, ITI, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा के बच्चे आ सकते हैं। अच्छा, और मतलब अपना स्थान जैसा है, मतलब एजुकेशन के तौर पे सैलरी है। अच्छा, क्या सैलरी है थोड़ा बताइए थोड़ा। जैसे 10, 12, ITI है, इसका हो गया 18,000। और जैसे अभी तो फ्रेशर के तौर पे लिया जा रहा है, और जैसे जैसे मतलब गेन करते जाएगा नॉलेज, वैसे वैसे सैलरी का एग्रीमेंट होते जाएगा। अच्छा, ग्रेजुएट किए हुए लड़कों को कैसा दे देते हैं? ग्रेजुएट और डिप्लोमा जो किए हुए हैं उनका सैलरी 19,500 है। अच्छा, हाँ डिप्लोमा और ग्रेजुएट दोनों। हाँ, डिप्लोमा और ग्रेजुएट। ये वो लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर की ओर अपना कदम बढ़ा रहे युवा हैं।
और जो ये दे रहे हैं MRF टायर, MRF कंपनी, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां आई हैं। क्या नाम है आपका? मैं पुनीत पाठक हूँ। मैं पूर्व मंत्री बच्चा पाठक जी का नाती हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता। आज मेरी दादी स्वर्गीय सहोदरी देवी का 5वीं पुण्यतिथि है और उसके अवसर पे हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरी दादी अच्छा, आप अभी युवा हैं, युवाओं का दर्द आपने कैसे झलका है कि आपने ऐसा किया? हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हिंदुस्तान में है। और हम लोग युवा हैं, लगातार हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं, जब युवाओं के बीच में जाते हैं उनकी बात सुनने की, तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम लोगों ने अपने ये जो इलाके देखे हैं, पूर्वांचल का इलाका या जो बिहार के सीमावर्ती इलाके हैं, इनमें सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। जो पुराने कल कारखाने थे वो बंद हो गए, नई इंडस्ट्रीज लगी नहीं, तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है बाहर जाना। लेकिन उसमें भी हमारे जो क्षेत्र के बच्चे रहे, वो सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से बहुत बार उनको वो योजना नहीं पहुंच पाती जिसके वो हकदार है। तो हम लोगों ने कोशिश की, एक छोटी सी पहल की कि आज बाहर से कंपनीज को बुला के बलिया अपने जिले के युवाओं को एक हम लोग प्लेटफॉर्म दें, जिसके तहत आज हम लोग देखते हैं कि नेतागिरी और जो आजकल का माहौल हो रखा है उसमें बहुत युवाओं के साथ दिक्कत हो रही है। अभी आप देखेंगे पंचायत चुनाव आएंगे तो कई नए बच्चों पर नए मुकदमे लगे होंगे। इन चीजों से बाहर निकल के रोजगार पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, ये होना चाहिए युवाओं का। और इसी में एक पहल है, साथ ही एक हमारी याद भी जुड़ी है। मेरी दादी को बहुत स्नेह था युवाओं से, बहुत प्यार करती थी बच्चों को, तो उनकी पुण्यतिथि पे हमने सोचा कि एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और हमारी तरफ से भी, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग राजनीति में भी हैं, लेकिन हर बार सामाजिक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि समाज को कुछ वापस करे। उसी में एक पहल है जिसमें हम लोग युवाओं के लिए एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, और अगर सफल रहा तो इसको हर समय समय पर बड़े स्तर पे हम लोग बलिया में कराएंगे। ये युवा नेता थे और यहाँ पे जितना भी हुजूम दिखा आपको युवा दिखे थे, और युवा इसलिए हैं क्योंकि सरकारी नौकरी सीमित है और उन लोगों को इस बेस पे प्राइवेट नौकरी की ओर मूव करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं मंटू कुमार के साथ यूथ ऑब्जर्वर।